मोनिका कुमारी से सुने समाचार। सुरसंड के बीरपुर गांव में भाभी के साथ अवैध संबंध, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। सुरसंड सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के मलाही पंचायत अंतर्गत वीरपुर गांव वार्ड नंबर 3 में एक 24 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई, जब भाभी के साथ उसके पति मनीष कुमार का अवैध संबंध चल रहा था। जानकारी के मुताबिक स्थानीय मनीष कुमार का नाजायज संबंध उसकी अपनी ही भाभी पूजा कुमारी उर्फ भारती कुमारी के साथ उक्त बातें मृतका के परिजनों के द्वारा बताई जा रही है। इस संबंध में प्रतिदिन मारपीट जैसी घटना होती थी। मृतका मेघा कुमारी ने हत्या की घटना से 2 घंटे पूर्व अपने पिता भुवनेश्वर राउत पड़ोसी देश नेपाल के महोत्तरी जिला अंतर्गत मधवा गांव निवासी यानी वीरपुर गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, जहां फोन के जरिए घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही उसके पिता ने उक्त गांव में पहुंचे, जब तक मेघा कुमारी की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना मृतका के पिता के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर अवर निरीक्षक रामलगन यादव व अवर निरीक्षक नेहा कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि मृतका के परिजन ससुराल वाले भाग निकले थे। मृतका मेघा कुमारी नेपाल बोर्ड से इंटर पास बताई जा रही है और वह अपने पीछे 2 पुत्र छोड़ चली गई, जिसमें एक 3 वर्षीय है मानस कुमार व एक 1.5 वर्षीय मनवीर कुमार है। इस संबंध में मृतका के पिता भुवनेश्वर राउत के बयान पर प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें पति मनीष कुमार, रवि उर्फ सोनू कुमार, सरिता देवी, रामजी राउत, सविता देवी, भारती उर्फ पूजा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया। दर्ज आवेदन में बताया गया कि हत्या कर चुपके से लाश जलाने का प्रयास किया। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए सुनते हैं मृतका के मायके वाले मधवा गांव निवासी, इनके पिता सहित क्या कहते हैं वहां के ग्रामीण। बताइए सर, क्या मामला था जो हत्या हो गया मेघा कुमारी का? देखिए सर, पहले से हम लोग जैसे मेरी बच्चियाँ आती थी तो हाँ कहती थी कि जैसे झगड़ा करती है, मारती है, तो हम लोग समझा बुझा कर जैसे बार बार उसको भेज देते थे। लड़का को भी समझाते थे कि झगड़ा नहीं कीजिए। कहती थी कि जैसे उसके भाभी के साथ गलत संबंध है, तो हम लोग कहते थे कि पहले हुआ होगा, जैसे लड़का सुधर जाएगा। लेकिन जैसे बार बार करने के बाद जैसे हम लोग जैसे देखें कि जैसे वही स्थिति है। ये है 10 दिन पहले आई थी हमारे यहाँ। हम लोग जैसे क्या कहें कि जैसे फिर जैसे समझा बुझा के उसको भेज दिया। और जैसे घटना की रात में जैसे लगभग 1 बजे रात में हमको फ़ोन किया कि आप आइए यहाँ। तो हम कहे कि रात में कहा है सुबह में आएंगे, तो ना अभी आई। तो अभी आने के बाद हम कहें कि ठीक है हम आते हैं। रात में हम अपने गांव में जैसे 1-2 आदमी को फ़ोन किए कि चलने के लिए। तो रात्रि वाला समय था, सब सोया हुआ था, कोई फ़ोन उठाया कोई नहीं उठाया, तो हम अकेले चल दिए यहाँ से। अच्छा, 1:30 बजे रात्रि में? हाँ, 2 बजे हम पहुँच गए। वहाँ गए तो हम जैसे बाहर में जैसे रुके, लड़का निकल के आया। हम पूछे क्या बात है, काहे बुलाए हैं? तो कहें कि जैसे मेघा जैसे फांसी लगा ली। तो हम कहें कि फांसी लगा ली है, तो अब उतना हम डिस्कस नहीं किए। अब उस प्लान के साथ किया था, रात्रि वाला समय था, हमको डर लगा। अच्छा, घटना कै बजे कर लिया? घटना हमको लगता है 9 बजे के बाद हुआ है। अच्छा, आपको फोन कितना बजे आया? 7 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोग बात किए थे। अच्छा, उसके बाद जैसे 9 बजे के बाद जैसे घटना हुआ है। 1 बजे हमको फ़ोन किया था, 2 बजे हम पहुँचे। उसके बाद जैसे वहाँ पर हमको डर लग रहा था कि हम कहीं हल्ला करेंगे, कुछ कहेंगे तो हो सकता है रात्रि का समय था। रात्रि का समय था, हो सकता है हमको कहीं मार दे। तो हम कहा कैसे, वो कहा कैसे क्या कीजिएगा? तो हम कहें कि आप लोग जो करना है सो कीजिए, हम जैसे रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। हम यहाँ पर आए, हम किसी को नहीं बताएं। मेरी पत्नी जैसे ज़्यादातर जैसे अथी हो जाती है, ब्लड प्रेशर जैसे उसका हाई हो जाता है, उसको हम डर से नहीं बताएं। बार बार लेकिन फ़ोन हो रहा था कि जैसे बच्चिया से बात करवाइए, बच्चिया से बात करवाइए, लेकिन वहाँ से कह रहा था कि इलाज करवा रहे हैं, इलाज से करवा रहे हैं। जब तक ये घटना को अंजाम दे दिया हो गया चुका था। उसके बाद जैसे मेरी पत्नी सब जब पहुँची तो उसको जैसे कहा कि सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी से फिर जैसे ये सब फ़ोन किया, कहा कि जैसे मतलब हम लोग जैसे घर पर आ गए हैं, से आप लोग आइए। वहाँ पर गए तो अंगना में जैसे लाश को रख के
ये सब अपन जैसे विधि विधान जो रंग तंग जैसे गोर हाथ रंग दिया था, अब क्या क्या किया था नहीं, लेकिन देखने के बाद जैसे हम सब जब सुबह में पहुँचे, रात में तुम देखे नहीं, सुबह में पहुँचे तो मानिए जैसे आत्महत्या करेगा तो सिर्फ गला में जैसे चिन्हा रहेगा, आँख कैसे फूट जाएगा, आँख में कैसे लगेगा चोट, पैर सब में कैसे चोट लगेगा, ये सब जैसे मिल के किया है। और उसके तटस्थ रूप से उसके भाभी के साथ उसको संबंध था। ये बात हमको पहले जैसे शादी क्या के नाम बाद- था इसका भाभी का? भारती देवी है और उर्फ पूजा है। अच्छा, उसका जैसे हस्बैंड का नाम है रवि कुमार और उर्फ सोनू। अच्छा। और ये सब मिलके किया है। हम लोग आशा करते हैं कि कानून से हम लोग को जैसे अच्छा, पुत्री आप ही के थे? जी, क्या नाम हुआ आपका? भुंदेश्वर राव। अच्छा, कैसे घटना हो गया ये बताइए। घटना माने पहले हम तो 10 लाख रुपया दिए थे और फिर 10 लाख के लिए वो मांग कर रहा था। घर उसका अधूरा निर्माण है और वो घर का छत ढालने के लिए, प्लास्टर करने के लिए 10 लाख रुपया का दबाव दे रहा था हम लोग बचिया को, पोती को। तो हम 10 लाख रुपया देंगे कहाँ से उसको? तब उसी कारण से, और एक उसका माने भाभी से अवैध संबंध था। भाभी से अवैध संबंध था तो क्या किया, हमारा पोती पकड़ लिया उसको। इसी कारण से उसको रास्ते में रस्सी से, प्लास्टिक के रस्सी से गर्दन में दबा करके मार करके, और तब हम सब सुबह में हम सबको जानकारी हुआ। अच्छा, ये भाभी से जो संबंध था कितना दिनों से चल रहा था, ये तो जानकारी होगा कुछ? जानकारी और अनुमानित हम कह रहे हैं कि ये विवाह से पहले ही से होगा। तो विवाह के बाद कुछ संभल न जाना चाहिए, लेकिन नहीं संभला। अच्छा, इसी कारण ये घटना को अंजाम दिया। हाँ, विशेष वही कारण है। एक दहेज प्रथा, दूसरा अवैध संबंध। अच्छा, आप लोग केस किए हुए थाना में? थाना में केस किए हैं। हत्या क्या? माने दहेज प्रथा और हत्या दोनों। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? नहीं हुई है अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? रामनारायण राउत। हम पद भी कहें? हाँ, बताइए। हम जो पहले जिला प्रशासन, होम मिनिस्ट्री अंतर्गत जिला प्रशासन कार्यालय माने 21 वर्ष नौकरी किए हैं, बड़ा बाबू के पद पर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जलेश्वर के संविधान सभा का निर्वाचन हम ही करवाए थे, वहाँ का अधिकृत है हम। हमला यहाँ पर हम लोग को सुबह में मालूम हुआ। ठीक, इससे पहले भी बच्ची आता तो बोलता बहुत दिक्कत कर रहा है भाभी का। अब संबंध के लेकर के मतलब बहुत तरह के बात सुने थे पहले से। हम लोग सोचे कुछ सब छुटकारा हो जाएगा, सही से रहेगा, सही पूछ करेगा, लेकिन वो नहीं किया। काहे कि सुबह में जब हम लोग को मालूम हुआ तो गए वहां पर, देखते हैं तो उसको जो पैर में जो है यहाँ पर मारा हुआ है, यहाँ पर आंख का भी एक तो जैसे भोग दिया, निकाल ये कर दिया, फोड़ दिया गया, समझे। इसके बाद गला में जो दावा है, यहाँ पर जो थप्पड़ मारा था पूरी तरह से उसको एकदम फुला दिया, लाल कर दिया, मार मार को हत्या कर दिया। हाँ, इसका बाद जो सर बड़े छोटे सर जो ऊपर में गए थे वहां पर रूम में, उनको जो बोला फांसी लगा लिया है, तो वहां पर चेक किया हम लोग भी। वो छोटे सर तो गया तो वो भी ऐसे, छोटे बाबू वो भी देखते यहाँ फांसी का उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं था, फांसी का लगा हुआ नहीं है। जो जाला लगा हुआ है वो जाला तक से फांसी लगा तो घूमेगा तो साइड हो जाएगा ना, वो तो नहीं गया, वैसे जाला लगा हुआ है। ऑलरेडी फांसी लगने की जगह नहीं वहां पे, तो फांसी लगे कहाँ? वो रस्सी लेकर के दबा के मार करके उसको, इसका बाद सुला दिया। इसका बाद जो है इन लोग को सुबह में खबर दिया है, तो हमको मालूम, हम लोग यहाँ से कम 50 आदमी से ऊपर गए थे, लेडीज से जेंट्स सब। इसके बाद सुबह में भी वो बोल रहे थे मिला पत्र के चक्कर में, तो हम लोग बोले नहीं, मिला पत्र नहीं होगा। जो थाना में इसके बाद गए, थाना में जाने के बाद हम लोग छोटे बाबू और सब आदमी गए। इसका बाद जो है राकेश तिवारी सर वो भी थे वहाँ पे थाना में। हम लोग एक तो मेहमान जी है उनका, वो भी थे। इसके बाद वहां से हम लोग आकर के फिर गए वहां पर जब गए हैं वापस, और लेडीज सब जितना था ना वहाँ पे हम लोग यहाँ का, वो लोग को हम लोग बोल के आए थे जो इन लोग को जाने नहीं दीजिएगा, लाश जलाने नहीं दीजिएगा। वो लोग जलाने के लिए तैयारी में, आपको बांस सब वहां पर जब गए हैं वापस, और लेडीज सब जितना था ना वहाँ पे हम लोग यहाँ का, वो लोग को हम लोग बोल के आए थे जो इन लोग को जाने नहीं दीजिएगा, लाश जलाने नहीं दीजिएगा। वो लोग जलाने के लिए तैयारी में, आपको बांस सब और बढ़नी खर उड़ एक बोझा लेके रख लिया था, पूरा तैयारी कर लिया था जिसको कंप्लीट कर दे, जला उला करके गए तो ये लोग था कि जी नहीं, हम लोग जब पुलिस लेने आए तब वो लोग निकल गया वहां से, सब चला गया था। अच्छा, हत्या का केस करवाया आपने? जी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार राव। आप लड़की का कौन हुआ? लड़की का हम जैसे गांव समाज से बाबा हुए, पड़ोसी है उनका घर का यहाँ पे। देवर के साथ जोकरा संबंध रहे, बुझलिए। तो हमरा लड़की के देखलक, देखे के बाद ओकरा कुछ कनी तकलीफ पड़ी दिमाग में,
तो वो कुछ बाजले तो ओकरा की कल सब परिवार मिल के जे हमरा जैधी के मार देलक। मारला के बाद हमरा सबके संपर्क नहीं कैलक, हमरा सबके जानकार नहीं देलक, बुझल। तकर बाद हम सब भोर हम एगो जैधी बस कुटमैती है बाहर ओया फोन कलकै, तकर बाद हमरा के जानकार गेली, तब हम सब देखली बेटी के मार के लेटा दे, मार के फांसी लगा के आ उसको गोर में आ कथी कहै छै बाँह एगो आँख सब फोड़ फाड़ के आ उतरे देखी ने जब ओकरा सुता देले। हम सब गेली, अगना ने सुतल है लाश, उसको कोई नहीं अगोर के जे कोनो नहीं सास ने ससुर ने ना कोई नहीं घर वाला सब हम सब गेली, सब भाई गेले। हम सब अकेला बच अथी लाश के धैली, सब समट मट के कनली बजली, तब तारा सबके होशे खराब रहे। हाँ, लेकिन हम सब बजली नहीं जे हमरा बेटी के मार के आधा दिले। वही के जते औरत रहे समाज के औरत वही बनौली अथी के बीरपुर के सब औरत हमरा सबके गाड़ी दे, कैसे नहीं जे अपने मरले। हम कहले नहीं जे हमको लड़की के जब फांसी दिया था ये पूरा गर्दन चोर के रस्सी से बांध के। की घटना भेले? हमरा भतीजी के हमरा दामाद के दुनू के ओकरा भौजाई से दुनू के संबंध रहल। हमर भतीजी देख लेलक, हमरा भतीजी के की कहलक से उ दुनू गोरा सब गोटा मिल के हमरा भतीजी के रात में मार देलक। हमरा सबेर में हमरा ये ठमन फोन गेल, हमरा दामाद कहलक से फोन गेल तो हम सब भागल अइली। हम अइली तो हम देखी हम अपना बेटी के लेटाल रहे भुइया में। अच्छा, हत्या भे गेली ओकरा बाद में अहाँ के सूचना भेलक कि ना? हमरा दोसर गोटा कहलक, उ कहला ही ना फोन आए। नाम की भेले? अमृता देवी। बताइए सर, ये मनीष कुमार का जो चक्कर था, नाजायज संबंध था वो अपने भाभी के साथ, तो इसका भाभी का नाम क्या था? मनीष कुमार दो भाई। अच्छा, बड़ा वाला का नाम है रवि उर्फ सोनू जी। उसी का विवाह या बलवा हुआ है। अच्छा, बलवा। अच्छा, शहर घाट बलवा। अच्छा, मधुबनी जिला। उसी के वो जो लड़कियां जो है से विवाह से पहले ही से उसे संबंध रखता था। अच्छा, हम सबको तो मालूम नहीं था, जब शादी हो गया तब लड़की को दुख देने लगा। क्या नाम है लड़की का? पूजा उर्फ भारतीय। अच्छा, उसी के साथ नाजायज संबंध था। इसी का विरोध किया तब इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्ष पकड़ लिया होगा तो उसी समय में वो किसी को जानकारी न दे, उसीलिए उसको मार दिया। तो क्या हुआ, जो बीरपुर में हत्या है या आत्महत्या है, इस तरह से मामला जोरों पर सामने आ रहा है? ये हत्या क्या हुआ है ना, एक उनको बहुत तकलीफ देता था। हर टाइम उसका कोई भाभी के साथ रिलेशन था और उनको बहुत परेशान करता था। कितने बार समझा बुझा कर, मेरा बेटी है, मेरा भतीजी है, मतलब उनको समझा बुझा कर कितने बार कहा है कि जो समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन देखिए कि जो अचानक ये लोग रात को उसका गला में उसका जो दुपट्टा होता है ना वो खींच कर मारा है और आँख भी फूटा हुआ है और पूरा एक कान का नीचे जितना मारा हुआ है इस सब में दागी था। ये आपका इंस्पेक्टर साहब गया हुआ था, वो सब देखे वहाँ। और ये लोग क्या कर रहा था कि जो चोरी से रात में आपको मार दिया, हम लोग को पता नहीं था। और चोरी से मारने के बाद में मैं जब सुबह मुझे मालूम हुआ, मैं वहाँ गया तो वो लोग बांस काट कर उसको लेटाने का कोशिश में था। मैं जाकर मना किया हूँ कि जो ये कैसे मारा, हम लोग को तुम खबर नहीं किया और इनको आप जलाने के लिए ले जा रहे हो। तो मेरे साथ वो गांव वाला सब जो था थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन बाद में मैं किसी को बात नहीं माना और मैं उनके पास गया, थाना के पास गया, सुरसंड थाना में। और सुरसंड थाना में जाने के बाद मैं उनको इंस्पेक्टर साहब को बताया तो वो एक मैडम थी वो गया और एक इंस्पेक्टर साहब गया। पोस्टमार्टम कहता है वो उनके लिए, पोस्टमार्टम के लिए जाता है। हाँ उसी लिए गया, वहाँ से होकर आया तो फिर जला उला दिया, लेकिन उसके साथ बहुत जाति हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये इसका भाभी के साथ जो संपर्क था, हाँ, ये लड़का के, हाँ, लड़का मनीष कुमार ना है? हाँ मनीष कुमार है। अच्छा, तो आप लोग का इस चीज की भनक था कि नहीं, जानकारी? उतना नहीं हम लोग को भनक, कोई मतलब अपना बाप माँ के ये नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि उनको मालूम हुआ और वो फ्रंट पर पकड़ लिया। अच्छा, फ्रंट पर पकड़ने के बाद में अब वो सोचा होगा कि या न तो मैं अपना मम्मी पापा को कहता हूँ या इस समाज को कहता हूँ,
तो रात जो हो गया था 8-9 बजा था, सब सो जाता है, ठंडी का मौसम है, तब उनको क्या कहता है गला दाब कर मार दिया। और क्या कहें, जब बहुत अच्छा, मुझे जब इसकी मौत हो गई, हत्या हो गई, तो आप लोगों को यहाँ मधवा में सूचना दिया गया कि नहीं, मुझे नहीं दिया, किसी भी फैमिली को नहीं? नहीं दिया। मुझे जानकारी हुआ, मेरा रिश्तेदार वहाँ बहुत है, अच्छा अच्छा। उसके द्वारा मुझे जानकारी हुआ कि जो ऐसे ऐसे मेघा के साथ हो गया, जो आप यहाँ आइए। जब मैं गया तो नहीं कह रहा बांस उस काट के एकदम उसको लेटाने अच्छा, का, ये जलाने के फिराक में? जलाने का जल्दीबाजी फिराक में। में था। तो अब मैं इंस्पेक्टर साहब को कहा, गया थाना में, तो यही बात है, अब क्या कहें, लेकिन उसके साथ बहुत जाती हुआ है।